साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं कार्य पुस्तिका का कंप्लीट सॉल्यूशन। कक्षा है 10, विषय होने वाली है विज्ञान। तो साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आधार रेखा मूल्यांकन। पहला प्रश्न है, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता थे। चार ऑप्शन हैं, थॉमसन, बोर, चैडविक और रदरफोर्ड। तो यहाँ पर सही आंसर होगा चैडविक। अगला प्रश्न संख्या 2 है, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है। चार ऑप्शन 9, 10, 12 और 11 में से सही आंसर है 11। अगला प्रश्न संख्या 3 है, 36 ग्राम जल में मोलों की संख्या होती है। चार ऑप्शन 2, 1, 4, 3 में से सही आंसर है 2। अगला प्रश्न है साथियों, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का मोलर द्रव्यमान होता है। तो यहाँ पर आंसर आएगा 44। प्रश्न संख्या 5 है, कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र होता है। तो आंसर आएगा CaCl2। अगला प्रश्न है संख्या 6, पीतल निम्न की मिश्र धातु होती है। तो आंसर होगा द कॉपर और जिंक। अगला है प्रश्न संख्या 7, किसी अम्ल का पीएच संभवतः क्या होता है। तो आंसर होगा 2। अगला है प्रश्न संख्या 8, ब्यूटेनॉल का प्रकार्यात्मक समूह होता है। किसी अम्ल का पीएच साथ यहाँ पर 7 होगा। सही आंसर है 7। अगला प्रश्न है 8, ब्यूटेनॉल का प्रकार्यात्मक समूह होता है। आंसर होगा कीटोन। अगला है प्रश्न संख्या 9, सोडियम धातु जल से अभिक्रिया कर कौन सी गैस उत्सर्जित करता है। आंसर होगा हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। अगला प्रश्न संख्या 10, 2H2 प्लस O2 इजिकल टू 2H2O उदाहरण है। तो ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। आंसर सही है। अगला प्रश्न संख्या 11, सजीवों की मूलभूत इकाई होती है। आंसर होगा कोशिका होती है। आंसर सही है। अगला प्रश्न संख्या 12 है, मुर्गी के अंडे में कोशिकाओं की संख्या होती है। आंसर होगा 1। अगला प्रश्न संख्या 13 है, जल किस अवस्था में पाया जाता है। तो जल ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। तो आंसर द सही होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न संख्या 14 है, दालों व दूध में मुख्यतः पोषक तत्व होता है। तो इनमें प्रोटीन मैक्सिमम पाया जाता है। तो ब आंसर सही है। अगला प्रश्न 15, विटामिन सी के स्रोत का समूह है नींबू, आंवला और संतरा। आंसर यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न संख्या 16, कोशिका के किस अंग को आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। अगला प्रश्न संख्या 17, पुष्प में स्त्री केसर के भाग हैं। तो आंसर होगा वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। प्रश्न संख्या 18, लैंगिक जनन प्रक्रिया में नर व मादा जननांगों में बनने वाली अगुणित कोशिकाएं कहलाती हैं। तो आंसर होगा युग्मक कहलाती है। प्रश्न संख्या 19 है, मेंडल ने आनुवांशिकता संबंधी प्रयोग किए थे। किस पर किए थे? मटर के बीजों पर। अगला प्रश्न संख्या 20, मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो आंसर आएगा 46 होती है। प्रश्न संख्या 21 है, किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को कहते हैं, उसे बल कहते हैं। आंसर यहाँ पर सही है। प्रश्न संख्या 22 है, प्रति सेकंड कंपनों की संख्या क्या कहलाती है। तो आंसर होगा आवृत्ति कहलाती है। अगला प्रश्न संख्या 23, ध्वनि का संचरण किसमें संभव नहीं होता है। तो आंसर होगा निर्वात में ध्वनि का संचरण संभव नहीं है। अगला प्रश्न संख्या 24, कार्य करने की दर कौन सी भौतिक राशि कहलाती है। तो कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। अगला है प्रश्न संख्या 25, सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें दूरी, दिशा व चाल मापने के लिए किस प्रकार की ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर होगा पराध्वनि का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न संख्या 26, किस लेंस में सदैव एक आभासी सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनेगा चाहे बिंब कहीं भी स्थित हो। तो आंसर होगा अवतल लेंस में। अगला प्रश्न संख्या 27, समतल दर्पण किस आवर्धन क्षमता कितनी होती है। तो आंसर होगा 1। अगला प्रश्न संख्या 28, उत्तल लेंस की क्षमता रिक्त स्थान तथा अवतल लेंस की क्षमता रिक्त स्थान होती है। तो आंसर आएगा धनात्मक और ऋणात्मक। ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है साथियों, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। तो आंसर आएगा 2.42। अगला प्रश्न संख्या 30, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा होती है।
सही आंसर आएगा यहाँ पर ब, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 सी। तो साथियों इस प्रकार ये आधार रेखा आकलन कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, यदि चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। साथियों, हमारे चैनल पर इस वर्कबुक कक्षा 10 विज्ञान के कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, इसलिए चैनल पर बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।